Hello everyone, hope you all are doing very good. So today in this video we will discuss about gifted children, their needs, problem with gifted children and the educational strategies to be followed by the teachers to enhance the capabilities of gifted children to develop their skills fully. So let's start, and before starting the video, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe the channel. Thank you so much. So let's start with the video. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है गिफ्टेड चिल्ड्रन की. द टर्म गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टैंड्स फॉर दोज हुज परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल इन सम पोटेंशियली वैल्यूएबल एक्टिविटी. बोलते हैं कि गिफ्टेड और टैलेंटेड वो बच्चे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली टॉप पे रहती है. वो अपनी पोटेंशियल का यूज़ करते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कंसिस्टेंटली, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा रहता है. नेक्स्ट एक और डेफिनेशन, तो वो बोलते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड इज द वन हु एग्जिबिट सुपीरियरिटी इन जनरल इंटेलिजेंस और one who is in the possession of special abilities of higher order in the field which are not necessarily associated with intelligent quotient. ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो सुपीरियर होता है जनरल इंटेलिजेंस में भी और स्पेशल एबिलिटीज़ में भी. बच्चे की जो सुपीरियरिटी है वो हम आईक्यू के बेसिस पे कंसिडर नहीं कर सकते. बच्चा अगर एकेडमिकली ही अच्छा है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है. सो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है गिफ्टेड चिल्ड्रंस की? इनफॉर्मली अगर हम देखें, लर्नर्स होते हैं और इनके अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है. इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है. ठीक है, ये हर चीज़ की प्रैक्टिकली ये साउंड होते हैं और हर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज इनको बहुत अच्छे से होती है और इनकी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है. दे रिटेन थिंग्स फॉर द लॉन्गर टाइम. ठीक है, ये चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं. दे हैव अ वेरी लार्ज वोकेबलरी बहुत वास्ट होती है. ये शब्दों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में. अगर इन्होंने कोई नया वर्ड सुना है तो उसको अपनी कम्युनिकेशन में इनकलकेट भी कर लेते हैं बहुत ईजिली. और क्या इनकी पहचान होती है? दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर बात पे अपना हैंड रेज करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं. तो ये एक पहचान होती है गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों की. और क्यूरियस होते हैं हर एक नई चीज़ के लिए, हर एक नई चीज़ को सीखने के लिए ये हमेशा क्या रहते हैं? क्यूरियस रहते हैं. फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ टेस्ट होंगे, उनके बेसिस कंक्लूड कर पाएंगे कि बच्चा जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर नॉर्मल चाइल्ड है. तो फर्स्ट है आईक्यू टेस्ट. आईक्यू टेस्ट में अगर बच्चे का स्कोर मोर देन 40 है तो उसे गिफ्टेड या हाईली इंटेलिजेंट चाइल्ड कंसिडर किया जाता है. उनको डिफ़िकल्ट असेसमेंट्स और अचीवमेंट टेस्ट दिए जाते हैं जो कि उनके सिलेबस से रिलेटेड तो होते हैं बट उसमें बुक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं. क्वेश्चंस उनकी जनरल इंटेलिजेंस और उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ पे बेस्ड होते हैं. और इन असेसमेंट्स में या इन टेस्ट में जो भी स्कोर बच्चा करता है उसके अकॉर्डिंग उसको कंसिडर किया जाता है कि क्या ये बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर एक नॉर्मल चाइल्ड है. नेक्स्ट वन इज़ नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. नॉर्मल और एवरेज बच्चों की तरह इनकी भी कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि टू बी लव, टू बी एक्सेप्टेड और टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी बच्चे की. चिल्ड्रन है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो हर तरह के बच्चे की ये बेसिक नीड होती है कि उसे प्यार मिले, उसे रिजेक्शन ना मिले, उसे समझा. अपार्ट फ्रॉम बेसिक नीड्स कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे कि नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर बच्चा क्यूरियस है, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए टीचर को प्रॉपर उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए क्लास में कि ये बच्चा इतना उत्सुक क्यों है. ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, ये रेस्टलेस क्यों हो रहा है. ये सब जो फैक्टर्स हैं ये टीचर्स को अंडरस्टैंड करने चाहिए. प्रॉपर एनवायरनमेंट उसे मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टीचर्स की तरफ से, या फिर उसको घर पे भी ऐसा एनवायरनमेंट या अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए, इंजेन्यूनिटी को डेवलप कर पाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाए वो, और अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक्सेल कर रहा है उनमें वो फर्दर डेवलपमेंट कर पाए. इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होती है? इफ़ टीचर्स और पेरेंट्स डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर टीचर और पेरेंट्स उनकी क्यूरियोसिटी और उसके इंटेलिजेंस को समझ नहीं, चाइल्ड है वो इनसिक्योर, रिजेक्टेड और मेल एडजस्टेड फील करता है. मेल एडजस्टेड का मतलब है इरिटेट रहने लग जाता है, वो फ्रस्ट्रेट रहने लग जाता है और दूसरे बच्चों के साथ या अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट
नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जो उत्सुकता है उसको हम बिठा देते हैं, और उस उत्सुकता को बिठाना नहीं है, उस क्रियोसिटी को, उस इंटेलिजेंस को हमें और ज़्यादा एनकरेज करना है और उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करना। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, ओवर एंड अनड्यू अटेंशन। ना अटेंशन कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको अटेंशन नहीं देंगे तो वो इनसिक्योर, रिजेक्टेड फील करेगा, और अगर हम उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे तो बच्चा जो है वो एरोगेंट और सुप्रियोरिटी कॉन्शियस बन जाएगा। सुप्रियोरिटी कॉन्शियस का मतलब है कि वो अपने साथ में जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं उनको इन्फीरियर फील करे, एरोगेंट हो जाएगा और उनके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट, द मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर द होल क्लास दैट इज एवरेज लेवल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और आती है कि जो टीचर मटेरियल तैयार करती है वो पूरी क्लास के अकॉर्डिंग करती है, यानी कि पूरी क्लास के लेवल को देखते हुए टीचर क्या करता है, मटेरियल को प्रिपेयर, जो स्टडी मटेरियल है उसे प्रिपेयर कर। गिफ्टेड चाइल्ड होता है, उसे उस एवरेज लेवल के टीचिंग मटेरियल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर बच्चा क्या करता है, ही यूटिलाइजेज हिज सरप्लस एनर्जी इन अदर नोटोरियस टास्कलेस हो जाता है, वो क्लास में घूमना शुरू हो जाता है और बहुत सी नोटोरियस एक्टिविटीज़ वो क्लास में करना शुरू कर देता है। नाउ एजुकेटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन, बच्चों को, इस तरह के बच्चों को एजुकेशन या एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या इन बच्चों के लिए फॉलो करनी चाहिए ताकि इनकी क्यूरियोसिटी शांत हो सके और ये अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकें। टीचर को इस तरह की स्ट्रेटजीज़ लेनी चाहिए जिससे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो एरोगेंट भी ना हो, अंदर सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी ना आए और वो अपने आप को रिजेक्टेड और फ्रस्ट्रेट भी फील ना करें। फर्स्ट स्ट्रेटजीज जो इसमें बताई गई वो है सेपरेट स्कूल्स, कि ऐसे बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल्स बना देने चाहिए और उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको वहाँ पर करिकुलम या असाइनमेंट्स या टास्क मिलने चाहिए। स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज और इसे अनडेमोक्रेटिक बोला गया, अनडेमोक्रेटिक, और ये भी बोला गया कि अगर सेपरेट स्कूल बनाया जाता है तो बच्चों के अंदर एक सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिससे कि जो दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो स्पेशल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। एबिलिटी ग्रुपिंग, कि क्लास में जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं, जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैं, उनको एक अलग ग्रुप बना देना चाहिए, ठीक है, और उनको अलग से आप प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स या फिर अलग से आप उनको टास्क प्रोवाइड कर सकते हो। पॉइंट को भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि एक क्लास में अगर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाएंगे तो वहाँ पर जो दूसरे बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है प्रमोशन। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास 1 में पढ़ता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली क्लास 3 में प्रमोट कर देते हैं क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो टैलेंटेड चाइल्ड है। इस मेथड में क्या क्रिटिसिज्म आया, इस मेथड में ये क्रिटिसिज्म आया कि हर क्लास में बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। क्लास 1 के चाइल्ड को क्लास 3 में भेज देंगे, बच्चे की जो एजुकेशनल एबिलिटी है और जो उसका एक्सपीरियंस है, वो जो गैप है वो वाइडन होता जाएगा और बच्चा जो है वो अपने जो टैलेंट है उसके अंदर, जो इंटेलिजेंस है, जो गिफ्टेडनेस है, उसको खो देगा। नेक्स्ट है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज़ स्पेशल असाइनमेंट्स। तो बच्चों को स्पेशल असाइनमेंट्स देने चाहिए जो कि उनके सिलेबस से थोड़ा हटके हो, उनकी जर्नल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो। ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपनी पोटेंशियल का एक प्रॉपर यूज़ कर सकें और उन्हें एनहांस कर सकें, उनकी इंटेलिजेंस को एक प्रॉपर रूम मिल सके जहाँ पर वो उसको बढ़ावा दे सके। ऐसे बच्चों को लाइब्रेरी रीडिंग करवानी चाहिए और साइट विजिट्स करवाने चाहिए ताकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। So this is it for this video. I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.